राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर हम नॉर्मली बात कर रहे हैं वो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यानी कि वात व्याधि। तो वात व्याधि होती क्या है? सबसे पहले वात व्याधि की जो निरुक्ति है का वर्णन मधुकोश टीकाकार ने निम्न प्रकार से किया है कि वात जनित तो असाधारण व्याधि वात व्याधि इति विशेष है। यानी कि वात व्याधि जो है वो वात जनित असाधारण यानी को व्याधि को क्या कहते हैं? हम वात व्याधि कहते हैं, ऐसा अर्थ किया गया है। ठीक है, उसके बाद आप देखो वात व्याधि इति वात व्याधि, वात जनित व्याधि वात व्याधि दोनों ही क्या है? वात व्याधि हैं। यानी कि वात दोष से जो प्रधान दोष जिनमें वात है के उत्पन्न वात दोष के प्रधान से जो उत्पन्न होने वाली व्याधियों को क्या कहते हैं? वात व्याधि कहते हैं। इसके अंतर्गत समस्त किया गया है। वात अति बलवान और आशुकारी होता है, इसलिए तद जनित व्याधियों के बलवान और आशुकारी होते हैं। वात दोष का प्रकोप मुख्यतः निम्न दो प्रकार से होता है: धातु क्षयजन्य वात प्रकोप, मार्ग अवरोध जन्य वात प्रकोप। धातु क्षय होने से धातुओं का प्राकृत स्थान पर क्षय होता है और वात प्रकोपित होकर रूक्षता, खरता, विषरता आदि लक्षण उत्पन्न करता है। मार्ग अवरोध होने से वात दोष के प्राकृत संचरण मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है और वात का मार्ग विकृत हो जाता है, इसीलिए वात प्रकोप उत्पन्न होता है। व्याधि के दो प्रकारों का वर्णन चरक संहिता में मिलता है। कौन कौन सी व्याधि है? सामान्य व्याधि और नानात्मक व्याधि। जो व्याधि वात पित्त कफ में से किसी एक दोष से उत्पन्न हो उसे सामान्य व्याधि कहते हैं। जैसे ज्वरग्नि व्याधि, इस व्याधि की संप्राप्ति के दोष प्रमुख कारण होता है। पित्त दोष से होती है। नानात्मक व्याधि जो केवल एक दोष से होती है, नानात्मक से ना अनात्मक विकार, ऐसा अर्थ कर सकते हैं। शास्त्र में वात व्याधि के दोषों से 80 प्रकार की व्याधि, पित्त के से 40 और कफ दोष से 20 प्रकार की नानात्मक विकारों उपलब्ध हैं। वात महाआत्म्य, वायु को ही आयु कहा गया है। वायु ही शरीर का बल है, शरीर का धारण करती है। संपूर्ण विश्व वायु ही है और इसलिए वायु को प्रभु कहा जाता है। शरीर के वात इतर दोष अर्थात पित्त और कफ, मल और धातु, इन सबका प्रेरक वायु ही है, इसीलिए वात व्याधि उत्पत्ति में वात दोष का प्राधान्य मानते हैं। आधुनिक चिकित्सा अनुसार इसे क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा गया है या फिर फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम कहा जा सकता है। प्रमुख संदर्भ ग्रंथ आचार्य चरक की संहिता में कौन कौन से चैप्टर? अध्याय 12वें और 20 में इसका वर्णन किया है। चिकित्सा स्थान सूत्र स्थान है ये, चिकित्सा स्थान में 28वें और 29वें में वर्णन किया गया है। ठीक है, सामान्य निदान क्या होते हैं? रूक्ष शीत आहार का सेवन, अनशन, अध्यशन, प्रतिमाशन। ठीक है, उसके बाद क्या है? साथ में आहार का सेवन, कटु तिक्त कषाय का अत्यधिक सेवन, विषमासन, अत्यधिक व्यायाम, गिर जाने से, रात को जागरण करने से, बेगों का धारण करने से, दिवा स्वप्न करने से, शोक क्रोध भय उत्पन्न होने से, हाथी घोड़ा ऊंट की अत्यधिक सवारी करने से या जल में तैरने से। ठीक है, विशिष्ट निदान इसके क्या है? पंचकर्मों का मिथ्या योग, चिरकालीन व्याधि से ग्रस्त होना, मर्म स्थानों पर आघात, आघात से अतिमात्रा में रक्तस्राव होना। प्राकृततः स्वभावतः वात दोष प्रकोप क्या होता है? वृद्धावस्था होती है, रात्रि तथा दिन के अंतिम भाग में होता है, भोजन का पाक होने पर, वर्षा ऋतु में। संप्राप्ति क्या है इसकी? धातु जन्य और मार्ग अवरोध जन व्याधि। दो प्रकार की वात व्याधि बताई गई, एक धातु से जो हो रही है और दूसरी मार्गों के अवरोध से जो हो रही है। तो धातु के क्षय होने से निदान सेवन किया, धातु क्षय हुआ, स्रोतस में रिक्तता आई। ठीक है, वात जो रिक्त स्रोतसों का वात दोष से पूर्ण हो रहा था वो स्रोतों में कैसे आ गए? रूक्षता हो गई, परुषता आ गई और खरता आ गई और धातु क्षयजन्य वात व्याधि हो गई। मार्ग अवरोध जन वात व्याधि क्या है? निदान सेवन किया, आम दोष का या कफ पित्त दोष या अन्य कोई धातु से स्रोतो अवरोध हो गया, वात के प्राकृत जो संचरण था उसमें क्या हो गया? अवरोध आ गया और वात का क्या हो गया? विमार्गमन हो गया। स्रोतो दृष्टि वैगुण हुआ और वात का स्थान संश्रय मतलब वो वहाँ रुक गया, फिर क्या हुआ? मार्ग अवरोध वात व्याधि हो गई। ठीक है, उसके बाद देखो संप्राप्ति घटक है क्या है वात व्याधियों के?
तो संप्राप्ति घटक है दोष का वात, दूष्य रस, रक्तादि, सर्वधातु, अधिष्ठान, एकांग, सर्वांग, कोष्ठ, कंडार, सिरा आदि। स्रोतस कौन सा होगा? वात दोष वह स्रोतस। स्रोतोदुष्टि कैसी होगी? विमार्गमन भी हो सकती है, संग भी हो सकती है। अग्नि कैसी होगी? विषम अग्नि होगी, ठीक है। व्याधि स्वभाव क्या होगा? मृदु होगा या जीर्ण दारुण होगा। सब साध्यता असाध्यता, नवीन साध्य, कृच्छ साध्य, जीर्ण, याप्य, असाध्य, ठीक है। वात विकार कैसे होंगे? वात विकार कितने प्रकार के थे? 80 प्रकार के थे। तो उसमें कौन कौन से होते हैं? नख भेद होता है, ठीक है। पादिका, पादशूल, पादभ्रंश, पादसुतता, वातखुंडता, गुल्फ ग्रह, ग्रदसी, पिंडिकोद्देश, उरुगाह, उरुसाद, गुदा, भ्रंश, गुदा, आदवर्त, ग्रीवास्तंभ, मन्यास्तंभ, हनुभेद, अक्षिभेद, दंतभेद, दंडशैतल्य, वाक, संकाषाढ़, मुखशोक, कर्णशूल, जृंभा, हिक्का, तिपलाप, रोक्ष, पारुष्य, श्याम, स्वप्न, टिमेर, अक्षिशूल, प्रवृक्ष, दास, शंख भेद, ललाट भेद, ये सब होते हैं, ठीक है। उसके बाद पूर्व रूप देखो, वाद व्याधि के अव्यक्त लक्षण ही पूर्व रूप होते हैं। केवल उर्षत एवं वाद व्याधियों के संदर्भ में ही पूर्व रूप का वर्णन कैसा है? अव्यक्त होता है। इस प्रकार किया गया है। सामान्य लक्षण देखो, अपायोग, लघुता, अपनाश, निम्न 2 अर्थ लिए गए हैं। वात व्याधि पूर्णतः नष्ट हो जाना अर्थात लघुता आ जाना या लक्षणों का उपशमन होना और ऐसे पुनः पुनः होना, यह वात व्याधि का सामान्य लक्षण है। अपाय शब्द से लक्षण क्या है? नष्ट होना या कम होना, दोनों अर्थ ग्रहण किए जाते हैं और लघुता से शरीर की लघुता, ये अर्थ लिए जाते हैं। लक्षण क्या होगा? अंगों में संकोच होना, पार्वों में स्तंभता, अस्थियों टूट जाना, पांडुल्य को अंगों में शोथ उत्पन्न होना, कुब्ज, गर्भ का नाश हो जाना, शुक्र और आर्तव का नाश हो जाना, शिरनाश, नेत्र जत्रु, ग्रीवा में टेढ़ापन आना, ठीक है। खंजंत उत्पन्न होना, रोमहर्ष, प्रलाप, अनिद्रता, आक्षेप, हाथ पैर या पृष्ठ में स्तंभन, ये सब होते हैं, ठीक है। भेदानुसार वाद व्याधि के अंतर्गत बहुत सी व्याधियाँ का वर्णन किया गया। इन व्याधियों के लक्षण में बहुत अंतर है। प्रत्येक व्याधि के विशिष्ट लक्षण का वर्णन उस व्याधि के वर्णन के साथ किया जाता है। जैसे बात के अगर पित्त के साथ वात होगा तो कौन कौन से होगा? पित्तावरत वात होगा, ठीक है। रक्त के साथ होगा तो रक्त, कफ के साथ वात होगा तो कफावरत, मांस के साथ जितनी धातुओं के साथ होगा तो वो वात हो जाएगा, ठीक है। अगर पित्त के साथ प्राणवायु मिली है तो पित्तावरत, प्राणवायु, पित्तावरत, उदान वायु सेम कफ के साथ होगा, ठीक है। जितनी पंचवायु है तो पंचवायु उस हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। वात के परस्पर आवरण जन्य 20 प्रकार हैं। कौन कौन से? उदानवृत प्राणवायु, व्यान, समान, अपान, प्राण, ठीक है। देखो, उदान, व्यान, समान और अपान प्राणवायु, ठीक है। उसके बाद प्राण, व्यान, समान, अपान, उदान वायु, प्राण, उदान, समान, अपान, व्यान वायु, प्राण, उदान, व्यान, अपान, समान वायु। जो होगा वो कम हो जाएगा, समान समान नहीं है, ठीक है। 5 होती हैं, 5 ही वैसे हो जाएंगी, ठीक है। और प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान वायु, ठीक है। पित्तावृत प्राणवायु क्या होती है? पित्तावृत प्राणवायु में मूर्छा, दाह, भ्रम, शूल, विधा, शीत पदार्थों की इच्छा, विदद, अन्न की छद्री होना। कफावृत प्राणवायु क्या होती है? कफावृत प्राणवायु में शठीवंश, शप्तु, उद्गार, अरुचि और शरीर के लक्षण होते हैं। पित्तावृत उदान वायु क्या होती है? पित्तावृत उदान में मूर्छा, दाह, भ्रम, शूल, छद्री, ये सब होगा, ठीक है। कफावृत का होगी कि जिसमें वैवर्ण्य होगा, वाक्य ग्रह होगा। उदान वायु स्वर ग्रह होगा, दौर्बल्य होगा, अंग गौरव होगा, अरुचि होगी। पित्तावृत अब समान वायु आ गई, ठीक है। 2 हैं, पित्तावृत और कफावृत समान वायु। तो पित्तावृत समान वायु में क्या होगा? ऊष्मोपघात होगा, ठीक है। अग्निमांद होगा, अतिस्वेद होगा, तृष्णा, दाह, मूर्छा, अरुचि होगी। कफावृत में क्या होगा? अग्निमांद होगा, रोमहर्ष होगा, शरीर का अतिशीत होने से ये लक्षण मिलते हैं। पित्तावृत व्यान वायु क्या होगी? दाह होगी, सर्वगल क्लम होगा, गात्र विक्षेप होगा, गात्र संग होगा और ज्वर भी होगा, ठीक है। कफावृत व्यान वायु क्या होगी? अंग गौरव होगा, अंग शतल, अस्थि शूल होगा, वाक ग्रह होगा, ठीक है। पित्तावृत अपान वायु देखो, मूत्र और पुरुष का वर्ण पीत होना, गुद और मूत्र मार्ग में दाह होना, अत्यधिक रजो वृत्ति से ये लक्षण पित्तावृत अपान वायु में मिलते। कफावृत अपान वायु क्या है? मल प्रवृत्ति आम तथा कफयुक्त होती है और कफज प्रमेय के साथ कफावृत प्रमेय के लक्षण और कफावृत अपान वायु में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साध्यता असाध्यता, ठीक है। साध्यता असाध्यता क्या होती है?
साध्यता असाध्यता का मतलब होता है कि वात व्याधियों प्रायः दुष्चिकित्सकीय होते हैं। नवीन एवं उपद्रव रहित वात व्याधियाँ प्रायः सुख साध्य एवं कृच्छसाध्य होती हैं। जीर्ण उपद्रव युक्त वात व्याधियाँ प्रायः याप अथवा असाध्य होती हैं। ठीक है, इन द लेटेस्ट यानी कि मॉडर्न कोरिलेशन में से हमने क्या बताया था, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बताया था। द डिसऑर्डर्स विच आर रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम सच एज द spinal cord, peripheral nerves of brain are known as neurological disorders. The etiology of these are family history, hypertension, hypotension, diabetes, other systematic disorders, tuberculosis, syphilis, HIV infection, trauma, fever, alcohol, smoking, etc. Pathogenesis क्या है? The above mentioned etiology factors may lead to the lesion in the nervous system which will lead to the defect in the conduction system of the neuron causing the different neurological disorders. Next है sign and symptoms. The motor system, loss of power of muscles of upper and lower limb, wasting of the muscles, unsteadiness, difficulty in reaching the target, involuntary movement like tremors, flexor, spasms, fasciculation, chorea, etc. Sensory system क्या होगा? numbness होगी, tingling होगी, feeling the ground like cotton की तरह लगेगा, sphincter disturbance may be present. Other क्या है? cranial nerves से जितने भी disorders होते हैं वो, ठीक है, मेंटल सिम्टम्स भी दिखाई देंगे, स्पीच डिस्टर्बेंसेस, अनकॉन्शियसनेस और कन्वल्शन भी दिखाई देगा। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या कराते हैं? सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, प्लेन एक्सरे कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, सीएसएफ एनालिसिस भी कराते हैं और ईईजी भी कराते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कि इसमें हमने क्या बात करी? वात व्याधि की, केवल इंट्रोडक्शन था वात व्याधि का। ठीक है।